नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक दुखद खबर हमारे सामने आ रही है। सीडीएस बिपिन रावत साहब जी का एक प्लेन जिसमें वो ट्रैवल कर रहे थे, वो हाल ही में क्रैश हो गया है। यहाँ पर 4 लोगों के मरने की खबर है। न्यूज़ पे बात करें तो टोटल बता रहे कि 11 बॉडीज ये लोग रिकवर कर चुके हैं। 11 बॉडीज। ऑफिशियल सोर्सेज की हम बात करें तो उसमें 9 लोग बताए जा रहे हैं। एक लिस्ट आपको दिखाऊंगा मैं, पर टोटल इन ऑल 14 लोग इस प्लेन में थे, जिसमें से 11 बॉडीज यहां पर रिकवर कर ली गई हैं। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या होता है आपका सीडीएस पोस्ट, क्या उसका रोल है और पूरा ये इंसिडेंस क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एमसीक्यू देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहला, सीडीएस पोस्ट विल बी आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट। सीडीएस पोस्ट जो है वो आपका आरटीआई एक्ट के अंतर्गत नहीं आता। दूसरा, पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ टू प्रोवाइड इफेक्टिव लीडरशिप एट द टॉप लेवल। हमने सीडीएस की पोस्ट इसलिए बनाई है ताकि एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में काम आए एट द टॉप लेवल। तीसरा, सीडीएस विल एक्ट एज अ सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। सीडीएस एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर रहेगा सरकार के लिए। ए, बी, सी या डी क्या सही जवाब है, आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आगे बात करें, हुआ क्या है, वॉट हैज हैपेंड, समझते हैं। इंडियन एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर था, एमआई सीरीज का ये चॉपर था, जो कोयंबटूर और सुलूर के बीच में तमिलनाडु में, जो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, वहां पर रिसेंटली क्रैश हुआ है। टोटल 14 लोग हैं इसमें, बिपिन रावत साहब और उनकी वाइफ को मिला के एंड उनका स्टाफ। ऑलराइट, आप देख सकते हैं कि प्लेन की यहाँ पर क्या कंडीशन हुई है। राइट, पूरी तरह ये नष्ट हो चुका है। इसमें बताया जा रहा है कि 11 बॉडीज रिकवर कर ली गई हैं। इंडियन एयरफोर्स ने, काफी रूमर्स चल रहे थे कि बिपिन रावत साहब इस प्लेन पे नहीं है। यहां पर इंडियन एयरफोर्स ने कंफर्म कर दिया है कि बिपिन रावत साहब यहां पर इस प्लेन पे थे। राइट, उनकी कंडीशन को लेकर हालांकि कोई यहां पर खबर हमें देखने को नहीं मिलती है। इंडियन आर्मी जो चीफ है, साथ में आपके इंडियन आर्मी चीफ की बात करें एमएम नरावने साहब, राइट, और सीडीएस इस बिपिन रावत जी, ये सारे ही लोग एक इवेंट अटेंड करने जा रहे थे वेलिंगटन में। डिफेंस स्टाफ कॉलेज इन वेलिंगटन में एक इवेंट अटेंड करने के लिए लोग जा रहे थे। आईएएफ ने कहा है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यहां पर बिठा दी गई है, जिससे ये पता चल पाए कि एमआई सीरीज जो 17VH चॉपर था, ये किस वजह से यहां पर क्रैश हुआ। ऑफिशियल सोर्सेज दिल्ली में ये बताते हैं कि और जो भी इंजर्ड लोग हैं उन्हें स्पॉट से इवैक्यूएट कर लिया गया है, और 11 यहां पर डेड बॉडीज इन्होंने रिकवर की है। आगे बात करें तो आप देखिए, ऑफिशियल सोर्सेज में देखिए तो 9 लोगों की यहां पर प्रेजेंस बताई जाती है जो प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे। देखिए, क्रू एंड पैसेंजर मैनिफेस्ट की एक लिस्ट है। दिल्ली टू सुलूर ये लोग ट्रैवल कर रहे थे 8/12/2021, जिसमें जनरल बिपिन रावत कंफर्म्ड एंड उनकी वाइफ मिसेज मधुलिका रावत। ऑलराइट, साथ ही में बताया जा रहा है कि एमएम नरावने नरावने साहब जो है, सॉरी, वो भी इस प्लेन में उपस्थित थे। ऑलराइट, चलिए आगे बात करें। मीनवाइल ऑफिशियल सोर्सेज इन कोयंबटूर सेड कि 4 बॉडीज यहां पर रिकवर हुई हैं। अलग अलग जगह से अलग अलग यहां पर हमें बॉडीज का जो फिगर है वो देखने को मिलता है। हेलीकॉप्टर जो सीनियर ऑफिसर को कैरी कर रहा था, ये एक इवेंट के लिए जा रहा था वेलिंगटन में डीएससी में। ऑलराइट, जिसमें देखिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एमएम नरावने साहब भी यहां पर प्रेजेंट है, ऐसा बताया जा रहा है। द चॉपर क्रैश इन अ फॉरेस्ट एरिया, जो एक जंगल का एरिया था, वहां पर क्रैश हुआ है। सूत्रों के हिसाब से हमें यह पता चलता है कि एकदम ऑफिशियल नहीं है, पर आप समझ सकते हैं कि उनका ऐसा कहना है कि फॉग, गहरे फॉग की वजह से, हैवी फॉग की वजह से यह प्लेन यहां पर क्रैश हुआ है। यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जल्द ही पार्लियामेंट में इसको लेके अपनी ब्रीफिंग देंगे, और राजनाथ सिंह की ने अभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है सीडीएस बिपिन रावत के घर पे। राइट, जो भी न्यूज आएगी वो जल्दी हमें पता चल जाएगी कि क्या हुआ है। ऑलराइट, चलिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, सीडीएस की पोस्ट यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है। सीडीएस क्या है? देखिए, सीडीएस एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर है सरकार के लिए, जो कारगिल रिव्यू कमेटी ने 1999 में रिकमेंड किया था। याद रखिए, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। कारगिल रिव्यू कमेटी जिन्होंने 1999 में रिकमेंड किया था कि एक सीडीएस होना चाहिए जो सरकार के लिए एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होना चाहिए। ये 4 स्टार जनरल होता है, राइट, और ये एक परमानेंट चेयरमैन होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, जिसके अंदर आपके तीनों सर्विस चीफ जो होते हैं, आर्मी की बात करें हम लोग, एयरफोर्स की बात करें या नेवी की बात करें, तीनों सर्विस चीफ्स इसके मेंबर्स होते हैं। सीडीएस का जो मेन काम है, अगर हम बात करें तो जो ऑपरेशनल सिनर्जी है बिटवीन गवर्नमेंट और इन 3 सर्विसेज के बीच में,
और इन 3 सर्विस के आपस के बीच में जो सिनर्जी है उसको बनाए रखने का काम सीडीएस का होता है। तीनों सर्विस के बीच में कोई राइवलरी नहीं हो, या यानी इनके बीच में जो भी फ्रिक्शन होता है उसको कम से कम रखे, कम से कम कोशिश रखने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। साथ ही में और रोल की बात करें सीडीएस के, तो देखिए सीडीएस पोस्ट को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो एक डिपार्टमेंट भी क्रिएट किया गया जो था डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, राइट, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसके जो हेड रहेंगे वो भी आपके सीडीएस ही होते हैं। सीडीएस के पास और भी पावर्स यहां पर दी गई हैं। तीनों चीफ के ऊपर आते हैं आपके सीडीएस और उनको डायरेक्टिव्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको ऐसा ऐसा करना है। ऑलराइट, साथ ही में इनको एक एडवाइजरी रोल भी दिया गया है इन द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी यहां पर समझ लीजिए एक सिंपल सी एक बॉडी है जिसके अंतर्गत जो आपका इंडिया का न्यूक्लियर डिफेंस वेपन प्रोग्राम रहता है उसे रन किया जाता है और ये अथॉरिटी उसे ओवरसी करती है, मॉनिटर करती है। ऑलराइट, चलिए आगे बात कर लेते हैं, एमसीक्यू के आंसर की तरफ चलते हैं। यहां पर हमारा सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। देखिए सीडीएस का जो पोस्ट है इट इज नॉट आउट ऑफ एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट, इट इज अंडर द एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट, यानी ये आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आता है। तो आउट को आप यहां से हटा दीजिए तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत बनता है, दूसरा बिल्कुल सही है, इफेक्टिव लीडरशिप के लिए हम लोगों ने ये पोस्ट बनाया है, और तीसरा ऑप्शन एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर है सरकार के लिए। ऑलराइट, आशा करता हूं आप सभी लोगों ने ये सही जवाब दिया होगा। जैसे जैसे हमारे पास खबर आएंगी हम जल्दी देखेंगे कि क्या कंडीशन है बिपिन रावत जी की। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।